दोस्तों आज इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन दोस्तों आज की इस मॉडर्न एरा में ह्यूमंस की एवोल्यूशन ने ग्राउंड पर ट्रैवल करने के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव और रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तैयार किया है, उसमें से बुलेट ट्रेन को मोस्ट रिलायबल होने के साथ साथ बेस्ट टाइम एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है। इन जैसे ह्यूज फंक्शनल और एडवांस टेक्नोलॉजी इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रहने के लिए हमारे देश के करंट गवर्नमेंट ने 2015 साल के दिसंबर मंथ में ही इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ आपके साथ सुब्रो। तो चलिए बिना किसी टाइम को ना गवाते हुए हम आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे, जिसको हमारे देश का जीवन रेखा कहे तो कम नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इस बदलते हुए दुनिया में जहाँ हाई स्पीड रेलवे सिस्टम को हर एक डेवलप कंट्री में देखा जा सकता है, वही आज हमारे देश में भी कुछ गिने चुने सिटी में मेट्रो रेलवे कनेक्टिविटी और वंदे भारत रेलवे जैसे सिस्टम को देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों आज की इस बदलते हुए अवसर में ट्रैवलिंग के टाइम कंज्यूमिंग को कम से कम करने के लिए इंडिया के करंट गवर्नमेंट ने 2015 में इंडिया के फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। बुलेट ट्रेन के डिटेल्स के बारे में अगर हम थोड़ा नजर डालें तो बुलेट ट्रेन के ट्रैक को गुजरात के अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में 508 किलोमीटर में ऑपरेशन किया जाएगा, जहां करंट के सिनेरियो में अहमदाबाद से मुंबई रेलवे से ट्रैवल करने के लिए जहां 6 to 7 आवर एवरेज टाइम लगता है, वही इन 508 किलोमीटर के डिस्टेंस को बुलेट ट्रेन से करीब 2.5 आवर में खत्म किया जा सकेगा। दोस्तों जहां हमारे देश में ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर देखा जा सकता है, वही बुलेट ट्रेन में ये स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया जा सकेगा। दोस्तों इस रेलवे लाइन में करीब 12 स्टेशन को तैयार किया जाएगा, जिन स्टेशन का नंबर फ्यूचर में इंक्रीज भी किया जा सकता है, और इन जैसे स्टेशन में से भरूच, सूरत, भावी, थाने जैसे इंपॉर्टेंट बिजनेस प्लेसेस मौजूद है। दोस्तों जहाँ फ्लाइट में ट्रैवल करने से पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा टाइम और हार्ड एंड मनी को पे करना पड़ता है, वही इस बुलेट ट्रेन को अगर अंडर 1000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में ट्रैवलिंग फैसिलिटी को ऑपरेशनल किया जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है। जहां बाय रोड ट्रैवल करने से फॉसिल फ्यूल का एमिशन देखा जा सकता है, वही बुलेट ट्रेन फुल्ली इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ फुल्ली रिन्यूएबल एनर्जी से भी ऑपरेट किया जा सकता है आने वाले वक्त में। दोस्तों आज अगर हम ग्लोबल हाई स्पीड रेलवे ट्रैक लाइंस के टोटल लेंथ को कंपेयर करें तो चाइना इस फील्ड में नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करता है, जहां चाइना के पास एक्टिव हाई स्पीड रेलवे ट्रैक 45,000 किलोमीटर होने के साथ साथ 28,000 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन देखा जा सकता है। वही आज के करंट सिनेरियो में इंडिया में कोई भी हाई स्पीड रेलवे लाइन को नहीं देखा जा सकता जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 200 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड की हो। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट को JICA यानी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी इस प्रोजेक्ट को वास्तविकता दे चुका है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की प्रेडिक्टेबल कॉस्ट करीब 1,80,000 करोड़ होने की प्रेडिक्टेबिलिटी लगा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में करीब 24 E5 क्वालिटी के शियानचेन बुलेट ट्रेन को इंडिया जापान से बाई करने वाला है आने वाले वक्त में। कोविड और लैंड एक्विजिशन में इस प्रोजेक्ट में डिले को ऑब्जर्व किया गया है, जिस रीजन की वजह से आज इंडिया में बुलेट ट्रेन को दोहराने के सपने को साकार होता हुआ नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक आशा किया जा सकता है कि 2026 के अगस्त मंथ में ही इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन को पटरी पर दोहराता हुआ देखा जा सकेगा। दोस्तों आज की डिस्कशन को हम यही विराम देते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।